हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए प्रोग्राम या ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विचारकों के जो नाम है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उन्हीं विचारकों को हमें समझना है। यानी टी.एच. ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे हम, लास्की के बारे में, हॉब्स हाउस और मैकाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 20 मार्क्स का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पार्ट हमारा जो वीडियो का होगा वो नोवा पार्ट होगा, चाहे वो डीयू ले लो, इग्नू या सोल ले लो, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो आइए फ्रेंड हम इसे बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो अपना विकास कर सकता है। कई बार क्या होता है कि अगर हम राज्य में रहते हैं, अगर राज्य में कोई नियम कायदे कानून नहीं होंगे तो वहाँ पे नकारात्मक स्वतंत्रता हो सकती है। यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है वो समाज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। सकारात्मक जो कि सरकार के द्वारा, यानी हम कहते हैं कि जो राज्य सरकार द्वारा हमें नकारात्मक स्वतंत्रताओं पे कुछ रोक लगाता है ताकि हम सकारात्मक स्वतंत्रताओं को बहुत अच्छे तरीके से उसका लाभ उठा सके। तो यही टॉपिक को हमें समझना और जानना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो मुख्य जो विचारक हैं वो कौन है? टी.एच. ग्रीन यानी लास्की, हॉब्स हाउस और मैकाइवर थे। तो इन विद्वानों ने सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष को महत्वपूर्ण माना। क्यों माना? क्योंकि इनके कुछ थॉट्स थे, इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता पर अपने थॉट्स दिए थे। तो इन्हीं को हमें समझना है और इस पर अपने महत्वपूर्ण इन्होंने विचार दिए थे। तो अब हम बात करते प्यारे मित्रों कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लिबर्टी कहते हैं, जो कि लिबर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव। यानी बंधनों से आप मुक्त हो जाओ, आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। इस तरह स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जो बंधनों के अभाव में दी जाती है। अर्थ स्वतंत्रता के अर्थ के संबंध में कोई विचारक एकमत नहीं है। जैसे हाउस के अनुसार बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं और रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के पालन करने में ही क्या है? स्वतंत्रता है। रूसो ने बताया है कि जो सामान्य जो इच्छा है, इच्छा के पालन करने में ही क्या है? स्वतंत्रता है। और हाउस के अनुसार क्या कहा गया है कि बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। तो आइए मित्रों, कुछ हमारे नए थॉट्स हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। इस तरह स्वतंत्रता अनेक अर्थों वाली क्या है? एक अवधारणा बनकर रह जाती है। स्वतंत्रता का विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे होता रहता है। प्रारंभिक उदारवाद में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के लिए बंधनों के अभाव को महत्वपूर्ण माना गया है या आवश्यक माना गया है। इस युग में लोग तानाशाही सरकार से संघर्ष करते रहते हैं, इसलिए लोगों ने बंधनों की मुक्ति और प्रतिनिधि सरकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता पर बल दिया है। हम बात करते हैं किसी भी देश में हम रहते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। अगर सरकार गलत तरीके से कार्य करती है तो जनता आवाज उठा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, लिबर्टी है, उसे अपने विचारों को प्रकट कर सकता है वो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से हो। तो अब हम बात करते हैं मित्रों यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में कोई काम करने की योग्यता और क्षमता होना, एबिलिटी होना। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यानी आपके पास किसी काम को करने की एबिलिटी है या क्षमता है, तो यह आपकी सकारात्मक क्या है? स्वतंत्रता है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। एक लड़का है, वह स्कूल जाना चाहता है, उसके पास शिक्षा का अधिकार है, अर्थात वह विद्यालय जा सकता है, उसके ऊपर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। तो हम कहेंगे कि उसके पास नकारात्मक स्वतंत्रता है। कैसे भाई? तो यहाँ पे हम समझते हैं। लेकिन इसके साथ अगर वह सक्षम है और वह उस लायक है कि पढ़ाई कर सकता है, यानी उसमें पढ़ाई की योग्यता है,
तो हम कहेंगे उसके पास सकारात्मक क्या है, स्वतंत्रता है। तो ये कुछ थे हमारे तथ्य जो कि हमने इसको समझा। अर्थात उसके पास योग्यता और क्षमता है उस काम को करने की जो कि अंदरूनी होती है, यानी उस काम की जो चेष्टा होती है उस व्यक्ति के मन में होती है, वो उस कार्य को सरलता पूर्वक कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन साथ ही साथ करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा ये फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि टी.एच. ग्रीन के अनुसार कि स्वतंत्रता एक क्या है, बहुत अच्छी चीज है। टी.एच. ने कहा कि भाई स्वतंत्रता जो है एक बहुत अच्छी चीज है, यानी स्वतंत्रता का मतलब आजादी। हम मानते हैं कि जिस परिंदे को, जिस पक्षी को उस पिंजड़े में डाल दो, उससे पूछो कि भाई आजादी क्या होता है, क्योंकि वो जो पक्षी है वो पिंजड़े में कैद है, उसे आजादी का एहसास होता होगा कि आजादी क्या है। जब वो पिंजड़े से मुक्त होता है ना, उसको पता होता है कि आजादी क्या होता है। परंतु यदि स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित कामों को करने की छूट व्यक्ति को दे दी जाए, देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ पे सुनना ध्यान से कि अगर स्वतंत्रता के नाम पर अनुचित काम, जो काम अनुचित हो, अगर उसको छूट दे दी जाए ना, तो व्यक्ति का ना वो सर्वनाश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो किसी के घर में जाके किसी का मर्डर कर सकता है, संपत्ति ले सकता है, धन दौलत शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर इशारा करता है। तो स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार में कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हर काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, यानी व्यक्ति को हर काम अगर करने की छूट दे दी जाए तो वो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को भी वो जान से मार सकता है, मारने के बाद उसके सारे संपत्तियों को भी वो हड़प सकता है। तो इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि व्यक्ति को हर काम करने की आजादी नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम अपने भारत में रहते हैं, मेरे को आजादी है, तो क्या मैं अपने तिरंगे को जला सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ? नहीं, मैं अपने स्वतंत्रता के दायरे में रहूंगा, संविधान के नियमों का पालन करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को छूट दी जाती है तो ये स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को छूट पे छूट दे दिया जाए। पता है वो छूट देने के कारण क्या है कि वो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाता है, वो हमारे देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जो सरकार होती है कम से कम कानून बनाती है ताकि उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सके, यानी नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है समाज पर हावी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें ध्यान से इसे समझना है, तो बल्कि स्वेच्छा से बन जाएगी, यानी खुद की इच्छा से किया जाने वाला जो कार्य है अगर किसी व्यक्ति को रोका ना जाए तो वह हर तरह के कार्य को कर सकता है, चाहे वह गैर कानूनी क्यों ना हो। हस्तक्षेप का अभाव रहेगा, नकारात्मक स्वतंत्रता फैलती जाएगी। हम जिस समाज में रहते हैं उस व्यक्ति को करने की आजादी है, यानी उसे नकारात्मक स्वतंत्रता दे दी गई है, तो वह कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो गैर कानूनी तरीके से क्यों ना करे। इसलिए जो सरकार होती है वो कम से कम कानून बना के नकारात्मक स्वतंत्रता पे रोक लगाती है। आप समाज में चलिए, यानी हम अपना ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं समाज के आसपास जुआ खेलूं, दारू शराब पीऊं, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता में ही आता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है, रोक लगाती है। तो आगे देखते हैं। ग्रीक के अनुसार असली स्वतंत्रता वह है जो एक क्या है, सकारात्मक स्वतंत्रता है, जिसका अर्थ है कि वांछनीय कार्य को रोकने की सुविधा। जो कार्य समाज में गलत है उस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है कि भाई इस समाज में जो ये कार्य कर रहा है, इस कार्य से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए जैसे जुआ खेलना, दारू शराब पीना, तो ये सब क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का क्या कहना है। कि ग्रीक और लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि बंधनों का अभाव नहीं है,
बल्कि अवसरों का होना वो मानते हैं। यहाँ पे प्यारे मित्रों आपको ये लिख लेना टीएच ग्रीक। तो ग्रीक ने क्या कहा कि राज्य क्या है, एक नैतिक संस्था है। राज्य के उद्देश्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के उद्देश्य के बीच में कोई भी विरोध नहीं है। राज्य अपना कार्य तो कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, लेकिन स्वतंत्रता को देखते हुए भी उसे कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है तो सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ हम नकारात्मक स्वतंत्रताओं को भी लेना शुरू कर दें। नहीं, समाज के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई है। इसलिए हमारी जो विचारधाराएं कहती है कि भाई सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कि संविधान द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से व्यक्ति को बोलने की आजादी दी गई है, उसे कार्य करने की आजादी है, लेकिन वो संविधान के नियम कायदे कानूनों को देखते हुए कार्य करे। ग्रीक के शब्दों में सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ग्रीक के अनुसार स्वतंत्रता का जो अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव नहीं है। जिसके प्रकार क्रूरता का अभाव सौंदर्य को नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रतिबंधों का अभाव को स्वतंत्रता नहीं कह सकते। ग्रीक के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ वो बताते हुए कहते हैं कि उन कार्यों को करने या सुखों को भोगने का अधिकार क्या है, व्यक्ति को होना चाहिए। वो कार्य करे जो समाज में लाभदायक हो और सुखों को वो भोगने का कार्य कर सकता है, उसके पास अधिकार है, जो वास्तव में क्या है कि भोगनीय योग्य है। ग्रीक के अनुसार सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए उसे होना चाहिए, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसके विकास में बाधा को आती है। अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति है उसके पास तो स्वतंत्रता है, जब वो अपना विकास करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं आएंगी, जैसे गरीबी, अशिक्षा और नशा करना। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हमने समाज में देखा है। तो बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। व्यक्ति की तो स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी गई है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो समाज में रहकर अपना विकास कर सके, चाहे वो गरीब हो, अशिक्षित हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उसे समाज के दायरे में कुछ नियम कायदे कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। ग्रीक के अनुसार यदि राज्य अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, ग्रीक ने कहा कि अगर राज्य अनिवार्य करता है कि भाई शिक्षा की व्यवस्था मैं करता हूं, तो यह उसकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उससे उन दशाओं का निर्माण होगा जिसके लिए व्यक्ति की विकास क्या है, आवश्यक हो जाएंगे। यानी व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, और राज्य अगर शिक्षा अनिवार्य की व्यवस्था करता है तो उसके द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा। बात तो सही कहा है। ग्रीक ने कहा कि अगर राज्य में अगर शिक्षा अनिवार्य कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने स्वतंत्रताओं को पहचानने लगेंगे, स्वतंत्रताओं को समझने लगेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, बल्कि उन दशाओं का निर्माण होगा जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शिक्षा के द्वारा विकास को प्राप्त कर सकता है। हाँ, अगर शिक्षित होगा तो वो अपने विकास को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में हम देखते हैं कि कोई भी भेद नहीं है। बट हम बात करते हैं एक और विचारधारा की, लास्की के अनुसार। लास्की क्या कहते हैं? स्वतंत्रता, अगर हम बात करें कि लास्की के अनुसार, तो लास्की ने दोस्तों स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्या है, आत्म विकास के अवसर मिल सके। तो लास्की ने बोला कि भाई जो स्वतंत्रता होनी चाहिए एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलना चाहिए, आत्म विकास के अवसर मिलने चाहिए, ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। तो हर तरह के कार्य को रोकने की सुविधा का नाम स्वतंत्रता नहीं है। हर तरह का जो कार्य है करने की जो सुविधा का जो नाम स्वतंत्रता नहीं है। लास्की ने ये कहा है
कि हर प्रकार के कार्य हैं, उसको हम स्वतंत्रता का नाम नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में चोरी करना स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति के ऊपर ही नहीं बल्कि समाज के अन्य लोगों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि केवल ऐसे कार्य को करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। आप ऐसा कार्य कीजिए जो समाज में उचित हो, आप अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन दूसरों की स्वतंत्रताओं को देखते हुए, ये मतलब नहीं है कि भाई मैं सुख भोगने के लिए, अपना विकास करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन कर दूं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेरे नजर में सब समान है, सबको समानता का अधिकार दिया गया, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो व्यक्ति के खुद के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है और मददगार हैं। अब हम बात करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता है क्या। यह बताता है कि मनुष्य और राज्य के बीच कोई क्या विरोधाभास नहीं है। जो मनुष्य है वो राज्य में ही तो रहता है, लेकिन उसके बीच में कोई विरोधाभास की नीति नहीं है, बल्कि यह दोनों ही एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मनुष्य कहीं पर भी रहेगा, चलो मान लो कि गांव है, कई गांवों को मिलाने से जिला बनता है, कई जिलाओं को मिलाने से एक राज्य बनता है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है। और क्या है, आवश्यक भी है और सहयोगी। और सकारात्मक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि उन सुख सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार उन्हें होना चाहिए जिसके लिए वह व्यक्ति योग्य हो, और अपने आर्थिक विकास के लिए जो भी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो, न कि ऐसे अधिकार की स्वतंत्रता जिनके द्वारा व्यक्ति की समाज के अन्य लोगों को नुकसान हो। तो व्यक्ति तभी अपना विकास कर सकता है भाई जब उसको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन दूसरों की भी स्वतंत्रता को देखते हुए वह कार्य करेगा। उनके अधिकारों का हनन हो तो सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसा वातावरण है जिसमें क्या व्यक्ति अपने विकास के लिए अवसर पैदा कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। जैसे जुआ खेलना, चोरी करना स्वतंत्रता नहीं है, ना ही व्यक्ति को इस तरह की स्वतंत्रता का वास्तविक अधिकार दिया गया है। देखो, हमें स्वतंत्रता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं, स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जियो और जीने दो। सकारात्मक में यही तो कहा गया कि जियो और जीने दो। नकारात्मक का मतलब ये थोड़ी ना कि समाज में मैं हूं और जुआ, चोरी करना, ठीक है, दारू शराब पीना, ये सब क्या समाज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। इसलिए तो सरकार क्या करती है, जो राज्य की जो सरकार होती है, कम से कम कानून बनाती है ताकि नकारात्मक स्वतंत्रता को भी उसके ऊपर रोक लगाया जा सके। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। आप अपने एग्जाम के लिए बड़े अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और कॉपी पे जरूर इसे नोट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे मित्रों।